किदंब ने श्राप दे दिया, पांडु जिस दिन पत्नी के पास काम की इच्छा से जाओगे उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। एक दिन माधवी स्नान कर रही थी, पांडु अपने आप को ना रोक पाए और जो माधवी का स्पर्श किया पांडु मर गए। क्यों मरे? क्योंकि काम की इच्छा ने पांडु को पागल कर दिया। इसलिए पांडु से यह शिक्षा लो कि काम के लिए पागल मत बनो। युधिष्ठिर के चरित्र से यह शिक्षा लो, कभी गलत जगह मत बैठो। कौन गलत जगह बैठ गए? पांडु जुआ के फड़ पे। कम से कम अभी तक जो हुआ सो हुआ, पर आज से प्रतिज्ञा करना कि अगर भगवान की कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद से तुम ठाकुर की कथा में बैठ गए हो तो सौगंध खा लियो कि आज से ठेका पे नहीं बैठे। अगर भगवान ने तुम्हें इतने बैठा रो है तो ठेका पे नहीं बैठ गयो, दारू छोड़ दियो। और हमें तो जा समझ में नहीं आए कि दारू पी रहे तुम हो रहे, अब भोग रही जी हमारी बहन है। तुम दारू पी के कुत्ता से घरे खुचरत आ रहे, अब गारी दे रहे इन बहनों को। तुम्हारा तो एक काम करियो, हम बता रहे जो नाची पी के आए तो भीतर से लगत जो किवार और ऐसी घुटी दियो कर हाई में कि हफ्ता खोच रहे सेवा करे तरह जो तुम तो कछु नहीं ने वो को बता पे कि हमें लोग आई न मारो मन अच्छी नदी को न रीढ़ की हड्डी तोड़ दे उसको जिंदगी भर खोच रहे। अजय दारू खोर कुटत भी है रे घरे घर बारों से, ये तो बताती है ना। हाँ गारंटी का ये भी अब कहानों से बेचारे जी बेने सुबह से कोनो दिन गुस्सा में ये सब पटका था बे दे थे आ वो होश नहीं दे हुंसना बुझा को था दारू खोर की का इज्जत आए वो तो चढ़ी सो जा को था उतरी सो जा को था। छोड़ दियो रे भैया, बहुत खतरनाक होते रे दारू खोर। एक कक्का भतीजे चले जा रहे थे अच्छी ठुकी में साइकिल पे, भतीजो चला रहा हो तो कक्का बैठो तो कक्का घर पर एक नाली में। भतीजे को खबर भाई बरेला में कि कक्का तो है नहीं चटाई पे, सुबह लौटो कक्का की अकेली गर्दन निकली थी नाली में, उन्हें हलाव के लिए कक्का 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 कहने लगे मद्दी मद्दी चलाओ यार हम तो अच्छी बैठी। उनको जा हुआ सनैया के 2 घंटा से हम कहां धरे। ऐसे होते जी दारू खोर। राम अगर तुम्हें भगवान ने ठाकुर की सभा में ठाकुर के चरणों में बिठाया है तो आज से सौगंध खाना के अब ठेका पे नहीं बैठेंगे, जुआ के फड़ पे मत जाना। आजकल दोस्ती भी ऐसा ही चल गई नए नए लड़कों की। हाँ जे कहते ने पियो तो तुम्हें दोस्ती की कसम, कछु कछु तो कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो। हम सागरे ने भैया ना हम तुम्हारे मुंह पे लात धर के कुत्ता खाई मुंह को चढ़ देते तुम आपको काल मरते सो अब मर जा। हम कह लेने धर्मों से जो व्यक्ति तुम्हें 2 जगह लुआ जाए ये रिछाई में वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कहाओ, समझ लियो के चित्ते चढ़ गए। पहलो शराब के ठेका पे और दूसरो जुआ के फड़ पे, समझ लियो तुम्हें के चित्ते चढ़ गए जो नहीं चाह रहा हो कि तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ। तो युधिष्ठिर से ये शिक्षा लेना कि हम कभी भी गलत जगह नहीं बैठेंगे। भीष्म की तरह कोई अनुचित प्रतिज्ञा मत करना, ये शिक्षा लेना। और हमारे हिसाब से तो कौन प्रतिज्ञा करो ही नहीं, प्रतिज्ञा कौन न करेंगे हम ये सो करेंगे। अच्छों की प्रतिज्ञा पूरी नहीं भाई तुम्हारी कहां से हो जाए यार। अब अच्छों में सुन ले तो फिर अब इनसे अच्छों को उन्हें कहा ये बैठे बांके बिहारी हमारे मालक, इनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं भाई अपनी कहां से हो जाए। बोलो भाई इनकी प्रतिज्ञा पूरी। महाभारत के युद्ध में इनने प्रतिज्ञा करी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरिना शस्त्र गहाऊं तो शांतन सुत न कहाऊं। मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं अगर एक बाप के हुए तो आज कृष्ण को हथियार उठवा दे। कौन उन्हें कृष्ण से कही ठाकुर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, वे कह रहे एक बाप के हुए तो हथियार उठवा दें। भगवान बोले तो हम एक बाप के हुए तो नहीं उठे।
अर्जुन के रथ को पहिया फंस गओ, भगवान उतरे रथ को पहिया हुमसावे निकारवे। भीष्म ने बाणों की बौछार कर दी, भगवान ने बोई रथ को पहिया निकारो मारवे द्वार पर। भीष्म ने धनुष बाण फेंको, चरणों में बैठ गए। भगवान बोले अब लड़ो। भीष्म बोले हमारी इतनी औकात है कि आपसे लड़ लें। बोले फिर तुमने शस्त्र काहे चलाए? बोले हम तुम्हारी प्रतिज्ञा टुरवाने थी, तुमने कही थी कि एक बाप के हुई तो हथियार नहीं उठे। अब बताओ एक बाप के नहीं है? भगवान बोले हम सही में नहीं है एक बाप के, हमने जा कही थी एक बाप के हुई तो नहीं उठे, जाओ हम ही नहीं है एक बाप के। क्या सुंदर जवाब दे रहे भगवान, ध्यान से सुनना। बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं, के पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रगट होत, कहानो गिना दऊं मोरे अमित अवतार हैं, के कोऊ कहत मोखों बस देव देव की को लाल, अरे कोऊ कहत मैं तो दशरथ को कुमार हूं, अजय के एक बाप होए लाजवा खो लागवे, कहानो गिना दऊं मोरे बाप भी हजार। हमने तो जा कही थी एक बाप के हुई तो नहीं उठे, या हम एक बाप के हैं नहीं तुमने उठा ले। तो प्रतिज्ञा, कोई भी प्रतिज्ञा मत करो। हां अगर करनी है मनुष्य तन में एक कलयुग में तो फिर एक ही प्रतिज्ञा करियो। पूरे जीवन में अगर कोई प्रतिज्ञा करनी हो एक ही प्रतिज्ञा करियो। कौन सी? मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इसी मनुष्य तन से उस माधव को प्राप्त करके रहूंगा, ये प्रतिज्ञा करो। बाकी कोई प्रतिज्ञा मत करो, बाकी तो सब प्रतिज्ञाएं टूट जाएं। इस एक ही प्रतिज्ञा करो कि हम मनुष्य तन से भगवान को प्राप्त करेंगे। कर्ण के जीवन से यह शिक्षा लेना कि कभी दुष्ट का साथ मत देना। कर्ण दानी था, महारथी था, पर दुष्ट दुर्योधन का साथ दे दिया। हां जीवन में मित्र जरूरी है पर दुर्योधन जैसा नहीं। मित्र ऐसे जरूरी है, देखो अपन पेन से लिखा थे अब जो लिखोगा वो पक्का होगा कि नहीं होगा, अब वो मिटत नहीं है। कागज फट जाए भर जाए वह बात अलग है, लेकिन एक बार जो स्याही चढ़ गई माने चढ़ गई। अब फिर आदमी शीश से भी लिखा, पर उसके संगे एक सुविधा है का रबड़ है संगे, वह मिटा देते। मित्र होना चाहिए रबड़ की तरह। अगर हमारी कुछ गलतियां हो रही हैं तो हमारा मित्र रबड़ बन करके उन गलतियों को मिटाता जाए और हमें अच्छाई के मार्ग पे चलाता जाए, ऐसा मित्र होना चाहिए। पर कर्ण ने दुर्योधन जैसा दुष्ट मित्र बना लिया। तो कर्ण की तरह दुष्ट का संग मत दो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में अंधे मत हो जाओ। धृतराष्ट्र की तरह पुत्र के मोह में अंधे मत बनो, क्योंकि आदमी के जीवन में 4 गली से दुख आता है। ध्यान से सुनना। पहला संपत्ति का दुख, दूसरा संबंधियों का दुख। भाई अपन बहुत अच्छे हैं, आको रिश्तेदार दंदी फंदी मिल जाए तो अपन आतरे से जेल में ठाणे में लेवे, ये भी तो दुख ही आए। भाई अपन बहुत अच्छे हैं, को के लेन में न देन में मानो रिश्तेदारी में नहीं जा रहे, स्वभाव जो बेधरे महा लड़ंका बे आतरे से जमान तो अपन वकीले ढूंढत फिर रहे। तो पहला दुख है संपत्ति का, दूसरा दुख है संबंधियों का, और तीसरा दुख है शरीर का। शरीर से भी दुख मिलता आदमी को, बीमारी है, पर ये 3 दुख तो आदमी से आजाद है। पर जो चौथा दुख है वो आदमी को तोड़ देता है। चौथा दुख किसका है? बोले संतान का। और औलाद के सामने फौलाद जिगर वाला भी टूट जाता है। आदमी कहूं ने टूटे मन औलाद तोड़ देवे, कहो गलत न कर जाए
धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में, औलाद के मोह में टूट गया। इसलिए पुत्र मोह ज्यादा न करो, ज्यादा पुत्र मोह में न पड़ो। अगर संतान भी गलत है तो त्याग दो, भाई गलत है तो त्याग दो, संबंधी गलत है तो त्याग दो, क्योंकि वो सुधरेगा नहीं। दुष्ट कब सुधरत नहीं है, ऐसा उसे दूर हो जाओ। देखो, तुम समुद्र के पास जाओ, उनमें 10 बोरा शक्कर डाल दे तो क्या समुद्र को खारोपन मिट जाए? तुम समुद्र का खारापन नहीं मिटा सकते, इसी तरह तुम दुष्ट को नहीं सुधार सकते। हाँ महाराज जी, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, फूल ही फर ही न बेत, जो गुरु मिले बिरंच सब। मूर्ख आदमी से उलझना खुद को मूर्ख सिद्ध करने जैसा। गोस्वामी जी ने कहा, फूल ही फर ही न बेत, बेत माने रूल, जो स्कूलों में घलते अपन में खबर आ गई जे में घले। पहले कहावत चलती, मार घले धम्म धम्म विद्या आवे छम छम। पहले अगर स्कूल के माँ साहब आ गए, घर को ने कह दी कि आचार्य जी आ गए, तो उल्टी किताब लेके भेज जाते पढ़, इतना डर रहे। तो आज के मोड़ी मोड़ा डांटा ही नहीं सकत। अगर तुम कहो के बाल बच्चे को डांट रहे हो कि घर के रिपोर्ट कर, यहाँ सुमा साहब की नौकरी तक चली जाए। सुमा साहब की भी कहते हैं लोग, हरिया में जाओ, हमें 60-70 हजार में लग जाए, पढ़ने हो पढ़ो न मार जा, हम अब आपको कहे जा रहा हूं। मास्टरों की भी गलती नहीं है, अब जब डरा ही नहीं है मोड़ी मोड़ों को। और आज कैसे बाल बच्चे दद्दा, इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा हो रहे हैं जी। इतने होशियार बाल बच्चे पहले नहीं भाई जितने अब हो रहा है, भयंकर होशियार। इनके जवाब सुनो, दद्दा पागल हो जाओ जी, 1.5 फुट के। अब अपन से मोबाइल चला तो नहीं बने, तो मैंने खुद दे खा ले मैं जो भर निकाल निकाल, बहुत होशियार मोड़ी मोड़ा है। तुम इनके जवाब तो सुनो रे। एक बच्चा गाओ दौड़त दौड़त, कह लगो दादा दादा दादा। बोले का है? बोले अंदर चलो। बोले का है? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। तो दादा बोले तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ अंदर, हम काहे जाएं? नाती बोलो तुम्हारी मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज के, तुम इनसे पेश नहीं पा सका। एक लड़का ने अपनी मम्मी से कही, मम्मी तुम्हारी नजर में हमारी क्या कीमत है? मम्मी बोली, बेटा तुम तो हमें लाखों के हो। तो कहने लगो मैं से 5 रुपया दो, हम फुल्की खाया है। भैया हम तुम्हारी नजर में लाखों के हैं तो 5 तो दे ही सकत तुम। बहुत खतरनाक है मोड़ी मोड़ा, बहुत होशियार है। बस इनकी गली अच्छी हो जाए। मोह मत करना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। औलाद के लिए अंदर से प्रीत रखो, पर कठोरता रखो। और इसका जिम्मा आपका है बहनों, ध्यान से सुनना। 2 महिलाओं का परिचय लो। एक विधवा जंगल में रहती थी, 5-5 बच्चे उसने गरीबी में पाले, पर संस्कार वो दिए कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कुंती के संस्कारों के साथ पांडवों के साथ खड़े हो गए। ये पांडवों की काबिलियत नहीं हती कि भगवान उनकी तरफ से लड़े, ये तो कुंती के संस्कार हते। और एक तरफ रानी फुल फैसलेती, सब सुविधाएं, पर 100 के 100 मूर्ख ने कर गए। एक को भी अच्छी गली न धरा पाई। कारण क्योंकि गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तुम भी मोह की पट्टी मत बांधना अपनी आंखों में, वरना तुम्हारे घर में भी दुर्योधन जैसी औलाद हो जाएगी। तुम्हारी जिम्मेदारी है। मां चाहे, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, थॉमस अल्वर्ट कौन? जिसने बल्ब बनाया। नेट पे सर्च करना, थॉमस अल्वर्ट नाम के व्यक्ति ने बल्ब की खोज की। उसकी कहानी पता है? बात सिर्फ मां की कह रहा हूं कि मां क्या है। महाराज जी, थॉमस अल्वर्ट जब स्कूल में भर्ती हुआ, छोटा सा बच्चा था, 1 हफ्ते स्कूल गया,
एक हफ्ते बाद स्कूल वालों ने हाथ में एक पर्ची दे दी और कहा अपनी मां को दे देना। मां विधवा थी, पिता थे नहीं। वो बच्चा आया, कहा मां हमारे स्कूल से ये पर्ची दी, कहा मां को दे देना। मां ने पढ़ी और संदूक में डाल दी। बच्चे ने कहा मां इसमें क्या लिखा है? मां ने कहा बेटा इसमें लिखा है कि बहन जी तुम्हारा ये बेटा इतना होशियार है, इतना होशियार है कि इसको पढ़ाने के लायक मेरे स्कूल में स्टाफ नहीं, कोई टीचर नहीं जो इस बच्चे को पढ़ा सके। थॉमस अल्बर्ट ने कहा मां फिर? बोली मैं खुद तुझे पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिला थी। मां ने उसे पढ़ाया, वो महासाइंटिस्ट बना, उसने बल्ब बनाया। मां मर गई। एक दिन उसने मां का पुराना संदूक खोला, देखा कि क्या रखा है, तो उसमें वही पर्ची मिली। थॉमस अल्बर्ट को पढ़ना कभी आप, वही पर्ची मिली। याद आ गया, अरे ये तो मेरे बचपन की पर्ची है, मेरे स्कूल से देखें तो अब तो वो पढ़ लिख गया, तो जब तो पढ़ो ही नहीं। तो उसमें लिखा था कि बहन जी तुम्हारा ये बेटा एक नंबर का मूर्ख है, ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, इसमें बुद्धि नाम की चीज नहीं है। अगर हमने स्कूल में इसे पढ़ाया तो मेरे स्कूल का बदनामी होगी। थॉमस अल्बर्ट की आंखों में तर आंसू बहने लगे कि लिखा कुछ था और मां ने पढ़ा कुछ। अगर मां ने उस दिन ये पढ़ दिया होता तो शायद मैं उसी दिन डिप्रेशन में चला गया होता, पर मेरी मां ने लिखा कुछ था, पढ़ कुछ दिया, इसलिए आज मैं वैज्ञानिक बन गया। मां चाहे तो अपने बेटे को, ये भारत माताओं के बलिदानों से भरा पड़ा है। नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। हां देखो मेरी माताओं, जन्म तो कुतिया भी पिल्लों को दे दे, जन्म तो सुंगरिया भी बच्चों को दे दे। अगर हमने भी जन्म दे दिया तो कुकरी और सुकरी के जनने में और हमारे जन्म देने में क्या फर्क रहा? बात तो तब है, कुकरिया सुकरिया जन्म तो औलाद को दे देती है पर जीवन नहीं दे पाती है। वो जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने बच्चों को जीवन देना। जन्म तो जानवरों ने भी दिया है, तुम उनको जीवन देना, अच्छा बनाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक चोर को सजा हो गई फांसी की। जज ने आखिरी इच्छा पूछी, उसने कहा मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, आखिरी इच्छा है। मां सामने आई, उस चोर ने खींच के थप्पड़ अपनी मां के गाल पे मारा, पूरी कचहरी में। सबने कहा कैसा पापी है, तूने मां को थप्पड़ मारा? उसने कहा अगर आज मुझे फांसी लग रही है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मां है। क्यों? बोले बचपन में जब मैं स्कूल में गया और मैं बगल वाले का एक पेन चुरा के लाया और मैंने मां से कहा मां मैंने इस पेन की चोरी की है, मेरी मां ने पेन लेके अलमारी में रख दिया और मेरे सिर पे हाथ फेरा। अगर उस दिन मेरी मां ने मुझे थप्पड़ मार दिया होता तो आज मुझे फांसी ना लगती। ये उस दिन की गलती आज मुझे यहां ले आई। भारत की माताओं का इतिहास है बहनों। जब भगत सिंह को फांसी लगी, ब्रिटिश काल था, भगत सिंह से पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? भगत सिंह ने कहा मुझे मेरी मां से मिलना है। जब भगत सिंह की मां पहुंची तो उनकी आंखों में तर आंसू बह रहे थे। भगत सिंह ने कहा मां अगर मैं ऐसा जानता कि तेरे आंसू मुझे कमजोर करेंगे तो मैं तुझे कभी मिलने ना बुलाता। रो रही हो तो भगत सिंह की मां ने कहा भगत आज मैं इसलिए रो रही हूं कि भगवान ने मुझे एक भगत दिया। अगर आज 10 भगत सिंह दिए होते तो मैं 10 को फांसी के फंदे पे झुला देती और भारत माता को आजादी दिला देती। ये गौरव है आप लोगों का। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे, अंग्रेजी सभा चल रही थी। किसी ने उठ के कहा
कि भारत की नारी कुछ नहीं जानती, जन्म लेती है, कंडे बनाती है, गोबर फेंकती है, झाड़ू लगाती है, रोटी बनाती है, समय आने पे विवाह करती है, बाल बच्चे पैदा करती है और मर जाती है। हमारे यहाँ की देखो चंद्रमा पे पहुंच गए, बहुत पहले की बात है, अब तो अपने यहां से भी सब हम लोग भी बहुत आगे, ये पहली की बात है। वहां भारत का बेटा बैठा था, खून खोल गया है। गोरे अंग्रेज, बोलने के पहले सोच के तू क्या कह रहा है, तो हमारे भारत की इन माताओं की तुलना कर रहा है, तो सुन, पहले तो शब्द देखो, तुम्हारे यहां महिलाओं को लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडी, और हमारे यहां हम देवी कहते हैं। पहला तो सम्मान देखो, हम इनको देवी कहते हैं। इनमें बैठी हुई 25 देवी, कमला देवी, विमला देवी, शिमला देवी, तुम और में का देवता बैठो, बताओ को के संग देवता लगो, तुम्हारे संग लगो जीजमान कि सुरेंद्र सिंह देवता, सुरेंद्र देवता लगो, तुम और में बैठो को कि हम देवता आए, पर ये सब देवी आए। और फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सुनो, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे यहां की लेडी चंद्रमा पे पहुंच गई और हमारे यहां की कंडा बनाती है, गोबर फेंकती है, झाड़ू लगाती है, बच्चे पैदा करती, मर जाती है। तो सुन, हमारे यहां की बेटी परिवार का काम में हाथ बटाने के लिए झाड़ू भी लगा देती है, कंडे भी बनाती है, पानी भी भरती है, पिता के सम्मान के लिए विवाह भी करती है, वंश की बेल बढ़ जाए इसलिए संतान भी पैदा करती है। पर जब अपने पे आ जाती है तो तुम्हारे यहां की तो चंद्रमा तक गई है, हमारे यहां की देवियों ने यमराज के दरवाजे खुलवा के सत्यवान के प्राण वापस ले आई हैं। सावित्री लाई थी, अब उतनी अगर वे चली गई तो कौन के प्राण ले आए? बताओ कौन के प्राण ले आए? वो तो जो ही फिक्स रंजा का कौन को पति को आए, बोलो। एक बार और किसी ने तंज कसा कि हमारे यहां पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, विदेशी कल्चर में, बोले हम लोग हाथ पकड़ के घूमते हैं, और तुम लोग घूम होई सो पत्नी कहूं न गिराई, पति कहूं न गिराओ, पर हमारे यहां पति पत्नी में बहुत प्रेम, हाथ पकड़ के घूमते हैं। कौन ने जवाब दो, सुनो, हमारे ऐसे हाथ पकड़ के नहीं घूमत के हमें अपनी घर बाई पे भरोसो है, और तुम्हारे ऐसे हाथ पकड़ के घूमत के तुम्हें भरोसा नहीं है, कहूं तुमने छोड़ो कौन और पकड़ लेगा, वहां तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात सिर्फ ये कह रहे बहनों, संस्कार और शिक्षा तुम्हारे हाथ में है। अपनी औलाद को संस्कारवान बनाओ, अच्छी शिक्षा दो, उससे कहो दादा दादी के पैर छुआ करो। हाँ, अब ऐसो को झोंको सिखा दे, अपने बच्चा के हाथ में अगरबत्ती पकड़ान लगो, सिगरेट ने पकड़ है, अपने बच्चा को चरणामृत पीवो सिखा दो, शराब के ठेका पे ने जे कंठी पेरा वो सिखा दे। मन अब कहा कहें, तुमने देखो चित्रहार सो होगा न चज्जा सो अब भोगो। अब चित्रहार देख के धरो पहला दिया हो रहा है, उसके लिए रामायण पढ़ने पर है, सत्संग करने पर है, कथा भागवत में जाने पर है, तब कहीं जाके ध्रुव प्रहलाद जैसी औलाद का जन्म होगा। पर फिर भी मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को मंदिर जाना प्रारंभ कराओ। हाँ, वो लगे तो आज अपन अपने बच्चों को धर्म पढ़ा ही नहीं रहे, अकेले कचहरी पे गीता हाथ में लेकर कसम खुआ रही सरकार। चाहे को कसम खा ले, का पता, वो तो किताब है। पहले सरकार को हर स्कूल में गीता पढ़वाना अनिवार्य करना चाहिए, हर स्कूल में गीता पढ़ाई जाए। कसमें खुआ रहे, स्वादमी हाथ में गीता लेके झूठी बोल रहा हो, तो कलारी पे दारू पी के सांची बोल रहा हो। हाँ, दारू खोर एकदम सांची बोला थे, और आदमी कचहरी में गीता भी ले ले तो झूठी भी बोल दे। बात चल रही थी धृतराष्ट्र की, पुत्र मोह में अंधे मत बनो। कुंती की तरह कोई गलत प्रयोग मत करो। कुंती ने क्या गलत प्रयोग किया?
उसको वरदान था जिस देवता से चाहोगी पुत्र होगा। शादी के पहले ही सूर्य नारायण का आवाहन कर लिया और कर्ण हो गए। ये प्रयोग अनुचित हो गया। इसलिए गलत प्रयोग मत करो। द्रौपदी के जीवन से जा शिक्षा ले आओ, गलत जगह पर मत हंसो। द्रौपदी की एक हंसी ने महाभारत करवा दो। जब महल बनो दुर्योधन गाओ, उते जा व्यवस्था हती के जहां पानी भरो तो लगत तो पानी नहीं है, और जहां पानी भरो लगत तो पानी नहीं है, और जहां नहीं भरो तो लगत तो भरो है। जो गाओ सो लगो तो पानी भरो सो, संभाल के गाओ सो तो पानी नहीं भरो तो, आगे भरो तो सो लगने रहो तो जो में गिर पारो। द्रौपदी को हंसी आ गई और एक शब्द ने कर गौ मुंह से, अंधों के अंधे होते हैं। गोली का घाव तो भर जाता है, पर बोली का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचना कि हम क्या बोल रहे हैं। वाणी को बाण ने बनाओ, वाणी को बाण ने बनाओ, अपनी वाणी को बीणा बनाओ, बीणा बन जाए। पर अब क्या करिए रे भैया, पहले आदमी तलवारों से मारत तो, अब तलवारें तो दिखाई नहीं रही। बताओ चक तो काली जी पे निकरत पूजा में धरी रहती। पहले लड़ाई तलवारों से होती, अब तलवारें को नहीं मार रहा हो, मनो ताने मार मार के मार रहा हो। पहले कबू कबार तलवारें निकलती, अब घर में हर शब्द में ताने निकल रहा एक दूसरे के प्रति, हर व्यक्ति ताने दे रहा हो एक दूसरे को। तो वाणी को बाण मत बनाओ, वाणी को बीणा बनाओ। तुम्हारी आवाज में वो मधुरता हो कि दुश्मन भी तुम्हारे हो जाएं। पर आज तुम्हारी वाणी से बेजहर निकल रहे कि अपने भी दुश्मन बन के रह गए। इसलिए कहां बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, जिसको ये पता लग गया उसकी हर जगह विजय है। कितना बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है, हर जगह ने बोलो चाहिए। तो द्रौपदी की गलत हंसी, दुर्योधन की तरह भाई का हक मत खाओ। दुर्योधन संन्यासी की वो महाभारत से जे में 2-3 पैसा तो जो पछता ही ने कहा है, एक जुआ को, एक दारू बेचने को पैसा। तुम कितना बड़े आदमी हो जा दारू बेच के, तुमने दारू बेच बेच के घर बना लाओ, तुम्हारा मोड़ा दारू पी के घर बेच दे, हिसाब बराबर हो जाए। भैया को अधिकार ने खजो मार जाओ, कबू जीवन में भैया को तो अधिकार खजो ही नहीं, मर जाओ। मंदिर की चंदा ने खजो कबू पागल हो जाओ। गौशाला के नाम को पैसा ने खजो, जो समूह की गौशालाएं चला रहे हो और गज्जा नंगा एक और हिसाब पूरा दे रहे हो, मर जाओ रे। बचो ने रोबे वारे ने बचे धल्ले पैसा उन्हें की 13 हुज जाए, बहुत जल्दी ने पठो। भाई का हक मत खाओ, मेरा ये निवेदन है। द्रोणाचार्य की तरह असत्य भाषण पे विश्वास नहीं करो। जी ने जो कह दी पे भरोसा नहीं करना। पहले घर में काम करवे वारे ज्यादा होते, अब काम करवे वारे नहीं है घरों में, अब तो कान भरवे वारे हैं। और चाहे बड़े से बड़ी पार्टी हो, बड़े से बड़ी संस्था हो, बड़े से बड़ा परिवार हो, बड़े से बड़ा समाज हो, जहां काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होते हैं, वो पार्टी भी टूट जाती है, वो परिवार भी टूट जाता है और रिश्तेदारी भी टूट जाती है। इसलिए किसी के भी बारे में राय सुनी सुनाई बात पे नहीं करेंगे। देखो इतनी मोटी किताब होती है, कोई भी अकेले आगे को कागजा पन्ना पढ़ के पूरी किताब डिसाइड नहीं करेंगे कि पूरी किताब खराब है। हो सकता है आगे की लेन अच्छी नहीं लगी हो, तुम्हें भीतर पूरा सार छुपा पड़ा हो। तो किसी के बारे में सुन के उसके बारे में निर्णय मत लिया करो। अगर कोई ने कह दी तुम्हारी ऐसी कह रहे थे, ठीक है
अब जो दिन मिले हैं सो हम पूछ ले, साफ साफ तो हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। अब सामने बारे को पता ही नहीं है, बीच बारे चमचों ने सीताराम करके धर दी। इसीलिए काम करने वाले बनो, कान भरने वाले मत बनो। द्रोणाचार्य ने सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर लिया। गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो। गांधारी की बुद्धि मत आनो ही जा कि पति अंधेरा तो उसने पट्टी बांध लाई, जब महामूर्खता आए। हमें क्या बताओ, जैसे तक अंधो बैठो हुए और वो कहे कि यार कथा के बाद हमें घरे छोड़ जाओ, तुमका जो 1 मिनट रुक जा, हमको की तौलिया मांग लें। काय बोले हम अपनी आंखें बांध लें, फिर लोआ चल रहे तुम। ये बुद्धिमानी आए कि मूर्खता? बात तो तब थी जब पति अंधा था, तो गांधारी को पति की आंख बन के रात चलाने तो औलाद बिगड़ती ने। सो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम तो अंधेरा हो ही, हम और अंधेरा बने जा रहे। सीताराम हो गई। इसलिए गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो और दुशासन की तरह नारी का अपमान न करो। एक बात और हमारी सुन ली, घर बारी से कहता ना लड़ पड़ो की चोटज्जा ने पकड़ी को कमाऊ। हाँ, बाल नहीं पकड़ने चाहिए। लड़त भड़त तो रज्जू बांगी, तो हम कल बताते हैं कैसी लड़न है, वे तो लड़ता ही है। और कहा तो लड़ाई तो ऐसी हो रही आज के दो पति पत्नी में। एक पति पत्नी किराए से रहते, दो ही लड़ पड़े। ऊपर के कमरा में रहते, नीचे रहते दादा बे गए ऊपर। काहे यार तुम उन्होंने सवेरे सवेरे नाटक मचा दो, काय लड़ रहा है? 1 घंटा हो गया, बर्तन तक फेंकन लगे। वो आदमी बोलो कि सुनो दादा, हम ऐसे कह रहे कि हम लड़का को इंजीनियर बने हैं। सुजा हमारी पत्नी कह रही कि हम डॉक्टर बने। अब पत्नी बोली दादा जा बताओ, हम मोड़ा, हम बीमार रहे, हम अगर डॉक्टर बनाओ चाहे तो क्या दिक्कत है? घर वालों बोलो हमें इंजीनियर बनाने दादा। घरवारी बोली बने हैं तो डॉक्टर। वो कहने लगो हम यहां कमा रहे इंजीनियर बने हैं। दादा बोले वो लड़का को तो बुलाओ, उसे तो पूछो कि वो का बनने। दो ही बोले अब भाव नहीं, अब बताओ बाल बच्चों भाव नहीं, घर के बासन पहले ही फेंक गए। लड़ाई तो ऐसी कछु दिक्कत नहीं है, लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ेंगे, ज्यादा टेंशन को काम नहीं है। पर हमारा निवेदन है कि चुटैया ने पकड़ी वो कदम। दुशासन ने द्रौपदी की केस पकड़े थे, रावण ने सीता के केस पकड़े थे, वो कंस ने द्रौपदी के केस पकड़े थे। अब तीनों में अगर एक आज सुरक्षित होए तो तुम उन्हें अजमाइयो। पत्नी को कब मारो ने चाहिए थपाड़ा। हम प्रमाणित कह रहे जब बात, जो पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है ना उसके हाथ का पितर तर्पण स्वीकार करते हैं और ना उसको कभी दान का फल मिलता है। वो पूरी दुनिया दान कर देवे। ये ना सोच रहे हैं ऐसी जानते तो उनको भी वाले आते आज वे भी सुन लेते। यूट्यूब पे सुनो आदि जो आज घर है तुम्हारी तो वे सुन है ना सुन। अरे कैसे ना सुन, तुम्हारी तो सुन रहा है और वे सुन कौन की रहा है? न बाप की सुन रहा है, न मताई की, न भज्जा की, न बहन की। तुम जो कछु पढ़ा रही हो वो ही नहीं कर रहा हो। तुम तो ऐसे मिट्ठू से पढ़ा रही हो घर वाले को। तुम्हारी यह सुन रहा हो और को की नहीं सुन रहा हो। एक माता जी आई हमारे लगा, बोले गुरुजी हमारा पति दारू पी के छोड़वा दे। हमने कहा हम मिले, बोले छोड़वा दे गुरुजी। हमने कहा तुम्हें छोड़वा दे। बोले हमारे का ऐसा नहीं छोड़ रहा हो। हमने कही तुम्हारे का ऐसा उन्हें बाप छोड़ दो, मताई छोड़ दई, भज्जा छोड़ दो, दारू नहीं छोड़ रहा हो। बाबू दादा तुम छोड़वाओ दारू, हम छोड़वाए नहीं छुड़वा दे तुम्हारों ने। अरे कम नहीं है तुम्हारे, हम जाना थे तो घरे सुनवा दी। आज जो गुरु जी कह रहे थे कि पत्नी को मारो चज्जी ना, हम कहते कल लुआ लेते जो हम फिर के सुना दे जाएगा था। हम का दिक्कत है। अब कथा को फिर कथा तो तुम्हारे हमने पूरी शुरू में कराई दी थी। कथा तो हमने पूरी सुनाई कि परीक्षित को श्राप लग गया, गंगा के घाट पे चले गए थे। की आज कथा ही थी। बाकी अब अच्छी अच्छी बातें तुमने ले जाइयो, खराब हम ही दे जाइयो। एक एक बात तो मनो पाँव पर के जू कल घरे हमने कसम चढ़ाई, ध्यान राख भी आज का दी कसम आए
और तुमने जाकर माँ बाप के पांव पर गयो, हम हाथ उठवा जजमान तुमसे अभी कल, आज पांव पड़ी थी बहन जी ने, नहीं गाया का भी कथा में सवेरे पूजा हो, सबसे पहले काम, पूजा के बाद प्रणाम करो। बिल्कुल में कोई जो नहीं कि तुम जजमान आओ हम तुम्हें छोड़ दें, हाँ इतने रियायत को उन्होंने कहा ही, कोई दीपावली खत्म ऑफर खत्म, दीपावली पे चल थे यार ऑफर, अब तो दीपावली गई ऑफर खत्म, तुमसे भी हाथ उठवा है महाराज कल कि बहन जी ने पांव पर एक नहीं है, हाँ सबसे बहन हरो इतनी भज्जा की बात मान लियो, मान हो जे को हमें भैया मानने लगो, हमारी भैया की बात मान लियो। आज घरे जाके अपने अपने स्वामी जी के पांव पर गयो, वो लगे कि 3 घंटा बैठी रही तो सुधर गई, अन्ना जाके का जो चाय बना वो कह का हम भगत कहीं थे नो। आज की चर्चा यहीं रिछाई की भगवती शारदा के पावन चरणों में वाणी को विराम। कल फिर आपसे चर्चा होगी, बात खरी खरी होगी, खोटी खोटी होगी, अच्छी लगे तो आइयो, नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं आइयो। अब भगवान की मंगलमय आरती हमारे मुख्य यजमान श्री सुरेंद्र कटारे जी, आयोजक भैया श्री प्रीतम कटारे जी, जितेंद्र कटारे जी, आचार्य पंडित श्री विजय कटारे जी, और जो भी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक या परिवार के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन हो, सब आरती में सम्मिलित रहें। खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ। जो पीछे बैठे हुए आरती में लगा खो आ जाओ तना, और कहा जाओ आगे खो आरती में तो आई जाओ। जब तक आरती जले खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथों पर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए अब भगवान की मंगलमय आरती बड़े भाव श्रद्धा के साथ। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जसो सूर्यो जायतो श्रोतादायुष्यतारस्य मुखादग्निरजायतो। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ लाला आप को मनाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। ओ मोरी मुकुटी तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वरसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। या छवि को मैं मन में बसाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने
चरणों के दर्शन पाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी की हो सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो छोड़े कहाँ मैं आपको जाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला आपको मनाओ कर्पूरी गारम करुणा विकारम तारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत मेरी धार दिल में भवानी वैद्यम नमामि अंतारी माला मुल्तारी तारे कपाल माला से खिरायो हो दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम अरर्तिकम मुनदाय जलेने शीतले ग्रणमो देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्य सन्नो ते हनाकम महिमानः स चंद्र चतुर्